एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। किसानों की बात करें तो किसानों के उत्थान के लिए हमारी प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार कई तरह के कदम उठा रही है और फार्मर्स को जो है बिल्कुल फ्रेंडली किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें या फिर हॉर्टिकल्चर की बात करें, हर डिपार्टमेंट जो है सहयोग कर रहा है फार्मर्स के साथ, ताकि फार्मर्स जो हैं वो ग्रो कर सकें। इस समय हमारे साथ CL शर्मा जी हैं, जो डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर से। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या स्कीम्स जो हैं हॉर्टिकल्चर विभाग जो है किसानों के लिए लेकर आया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, हॉर्टिकल्चर विभाग की बात करें तो जिस तरह से रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो किस तरह का किरदार है और खासकर किसानों के उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? शुक्रिया रितेश जी। ऐसा है कि जो हॉर्टिकल्चर, जैसे आपने कहा, किसानों का उदाहरण अगर यहाँ कर सकता है कोई, तो वो हॉर्टिकल्चर ही मैं कहूँगा। क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक इंडस्ट्री बन चुका है। हॉर्टिकल्चर अब सिंपल एक प्रोफेशन नहीं रहा, एक जो किसानी नहीं कहूँगा मैं इसको, ये एक इंडस्ट्री बन चुका है। तो जम्मू हॉर्टिकल्चर जो है वो बड़ा अच्छे से ग्रो करना शुरू कर गया है। तो काफ़ी सारी क्रॉप्स ऑफ फार्मर लगाना, फार्मर सिर्फ सीमित नहीं रह चुका कि वो मैंगो ही लगाएगा या गावा ही लगाएगा, लीची ही लगाएगा, वो आज ड्रैगन पर पहुंच चुका है। और ऐसे ही कैश क्रॉप आपकी स्ट्रॉबेरी है, वो स्ट्रॉबेरी भी लगाने लगा है। स्कीम्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि स्कीम्स कौन कौन सी हैं और इन स्कीम्स को कैसे किसान जो है अडॉप्ट कर सकता है। देखें, स्कीम्स की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाऊंगा। जैसे क्या होता है कि आपको पता, कोई भी स्कीम बनती है वो फार्मर की फीडबैक से बनती है। तो क्या होता था, पहले एक समय था कि किसान जो था कि उसके पास पानी का कोई साधन नहीं होता था, तो बागवानी के लिए वो थोड़ा सा रिलक्टेंट रहता था कि वो सोचता था पीने के लिए पानी नहीं है, अब मैं बाग क्या लगाऊंगा, पौधे क्या लगाऊंगा। तो सरकार ने अब जो स्कीम्स बनाई हैं वो सिर्फ पौधे देने तक स्कीम सीमित नहीं है, उसके लिए पानी का साधन भी है। उसके बाद ड्रिप इरीगेशन है कि माइक्रो लेवल पे इरीगेशन दी जाए, वेस्ट नहीं करना है, पानी का भी ऑप्टिमम यूज़ हो और प्रॉपर यूज़ करके वो ऐसी स्कीम्स लेके आ रही है। और फेंसिंग का भी उसमें प्रोविज़न है, लैंड प्रिपरेशन कैसे करनी है, फर्टिलाइजेशन कैसे देनी है, उसको ऑर्गेनिक मैन्योर कैसे देना है, पीपी केमिकल अगर देने हैं तो किस मात्रा में देने हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको उसका व्याख्यान करूंगा। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, लेटेस्ट हम एक स्कीम लेके आए हैं, रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम। तो हाई डेंसिटी स्कीम का तो आपने सुना होगा। तो क्या है कि हाई डेंसिटी स्कीम पहले ये किसान के लिए एक नई चीज़ है। तो जब तक इसको एक पैकेज की शक्ल में नहीं दिया जाएगा तो किसान क्या टेक्नोलॉजी से महरूम रह जाएगा। वो पौधे तो लगाएगा, हम उसको कहेंगे कि ठीक है आप 20 कनाल के एक पैच में 500 आम के पौधे लगाओ, लेकिन लगाने कैसे हैं, टेक्नोलॉजी क्या है उसकी, ज़्यादा फ्रूट कैसे हार्वेस्ट करना है, उसको पालना कैसे है, उसको फर्टिलाइजेशन कैसे देनी है, उसको मैनोरिंग कैसे देनी है। तो साइंटिफिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो एक उसको दिया जाता है। उस चीज़ को लेके हमने एक प्रॉपर एक बनाया हुआ सिस्टम है, उसमें हमने कुछ कंपनीज एम्पैनल की है। अब मैं आपको बताऊं कि आप कहेंगे कि कंपनीज एम्पैनल करने की क्या ज़रूरत है, कि ऐसे भी वो ले सकता है कहीं से। हमारा एक ये रहा, एक मानना था जो फार्मर से फीडबैक लेने की है। जैसे वो सपोज़ लाइम वैरायटीज़ कोई लगाता था, जब मैंगो की कोई वैरायटी लगाता, तो क्या था कि वो श्योर नहीं होता था कि जैसा बताया इन्होंने शायद ये वो आम है या नहीं है। तो अब इसमें बड़ी एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाया गया है इस स्कीम में, कि जो वैरायटी पूरी आइडेंटिफाइड होगी और नॉन वैरायटी होगी, और उस वैरायटी का जो होगा वो एक रजिस्टर्ड सोर्स होगा। जो भी एम्पैनल्ड कंपनी है वो एक रजिस्टर्ड सोर्स बताएगी कहाँ से आप पौधा आ रहा है। अगर हमारे टेम्परेट में तो पौधे बाहर से भी आ रहे हैं, जैसे आपका एप्पल और वॉलनट, वो बाहर से भी आ सकता है। सब ट्रॉपिकल का हमें प्लांट मटेरियल जम्मू से भी मिल रहा है, बट उनकी ऑथेंटिसिटी जो है डैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो एम्पैनल्ड हुआ है। उसके साथ उस पैकेज में जैसे वो लगाएगा, उसमें पूरा 500, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे 4,16,000 उसका जो है दिया हुआ, उसमें हमें है कि प्लांट्स पे उतने ये कॉस्ट उसको सब्सिडी मिलेगी, उसको जो सपोर्ट सिस्टम में ये सब्सिडी मिलेगी, लैंड प्रिपरेशन में ये सब्सिडी मिलेगी, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या मिलेगी, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स में क्या सब्सिडी मिलेगी, और एलाइड जो भी उसको चाहिए, ये हर चीज़ उसमें एक डिफाइंड है। मैंने तभी आपको कहा ना, एक पूरा पैकेज है। ऐसे पौधा दे देंगे उसको पूरी वो खुराक नहीं मिलेगी, पौधे को पौधा फ्लोरिश नहीं करेगा। तो जहाँ जहाँ कमियाँ फार्मर की देखी गई हैं, उन कमियों को इस स्कीम में एड्रेस किया गया है। अप्रोच कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है बेनिफिट ले सकते हैं? देखो, ये अच्छा रितेश जी आपने पूछा, क्योंकि ऐसा होता था कि हमने इसमें पारदर्शिता लाई है पूरी। उसमें ये रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस हम फार्मर की लेंगे। हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स है, ऑनलाइन कहीं भी अगर वो CIC सेंटर है कोई, वहाँ से भी कर सकता है। हमारे ऑफिस में आएंगे जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियंस हैं, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए।
ऑनलाइन की तरफ जो है रुझान बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो कुछ फार्मर्स हैं वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो कदम नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि पीछे हैं। तो जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या ऑफलाइन भी ऐसा कोई मेथड है? नहीं, वो हमने ऑफलाइन मेथड को पूरी तरह डिस्करेज किया हुआ है। अगर कोई फार्मर को नहीं भी पता चलता है वो ऑफलाइन मोड से आएगा, लेकिन हमारा जो ऑफिसर या ऑफिशियल है वो फैसिलिटेट करके उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देगा। बाकी उसके बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल जानकारी, क्योंकि ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि ऑनलाइन के पीछे भी एक उद्देश्य है कि ताकि पारदर्शिता रहे, उसको भी फार्मर को पता हो कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, इसमें कोई गड़बड़ होने की कोई आशंका नहीं है। अगर मैंने उसमें मेंशन्ड होता है कि इसने कौन सी क्रॉप लगानी है और कौन से पैकेज में जाना है उसने, तो वो डिफाइंड होता है उसमें, उसमें कोई भी मिसमैच वाली गुंजाइश नहीं होती उसमें। HADP की बात करें पर्टिकुलर, तो यूटी गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्ट्रेस दे रही है, तो ये स्कीम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसका उद्देश्य जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी ये संदेश दिया गया है कि फार्मर को हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। सेल्फ सफिशिएंट का ये है कि उसको अगर मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है तो मैकेनाइजेशन में सपोर्ट मिलेगी सब्सिडी की। अगर उसको मदर ब्लॉक बनाना है, मदर ब्लॉक पे सपोर्ट मिलेगी। अगर वो नर्सरी रेज़ करना चाहता है, नर्सरी मींस कि उसी मदर ब्लॉक को सपोर्ट सिस्टम देना, कल को अपने पौधे बना के उसी मदर ब्लॉक को वो कर सकता है। या गाँव में किसी और को भी पौधे देने हैं, एक अनएम्प्लॉयड यूथ लेके अपनी नर्सरी भी स्टार्ट कर सकता है। स्टार्टअप कर सकते हैं, जिस तरह से स्टार्टअप की तरफ इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो HADP है, इसमें स्टार्टअप का इतना स्कोप है कि जो स्कीम्स हैं ये एंड टू एंड जुड़ी हुई हैं। मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और जब तक प्रोडक्शन नहीं होती तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्मर के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी फार्मर देखें, फार्मर कोई है, एक तो फार्मर है वो क्रॉप लगा के फ्रूट होगा, वो फ्रूट बेचेगा मंडी में। दूसरा कहता है कि मैं खुद पौधे पैदा करके मैं हाई डेंसिटी प्लांट्स दूंगा। अब हाई डेंसिटी की बात तो कर रहे हैं, इतना प्लांटिंग मटेरियल तो है नहीं हम बाहर से मंगा सकते हैं। हम यहाँ का जो यूथ है, हम आपके माध्यम से मैं उनको ये मैसेज भी दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आएँ हमारे पास और हाई डेंसिटी नर्सरीज रेज करें। जितना हाई डेंसिटी नर्सरी का प्लांट मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होगा, हमें बाहर से पीस वगैरह को एम्पैनल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग ही कल पी बन जाएंगे, वही लोग हम अपने आप को एम्पैनल करा के तो लोगों को देंगे। और आपको बता दूं कि लोकल प्रोड्यूस्ड प्लांट जो है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी दैन की बाहर से लाया हुआ। सर, जो DPR है उसको भी लेकर भी जो है काफ़ी कन्फ्यूजन जो है फार्मर्स में रहती है, तो वो कन्फ्यूजन किस तरह से दूर की जा सकती है? देखो, DPR का मैं ऐसा बताऊं, उसमें कोई ऐसा सच कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि DPR इसलिए हमने रखी थी कि DPR से क्या होता है कि फार्मर को, जैसे मैंने आपको पहले पैकेज की बात बताई, पैकेज से ये होता है कि उसको पता चल जाता है कि मुझे अगर ये वो पैकेज है, इसमें मुझे क्या क्या मिलने जा रहा है। अदरवाइज़ अगर हम DPR नहीं रखते, डायरेक्ट दे देते, वो फार्मर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि अगर मुझे 4,17,000 में मैंगो का पैकेज है, मुझे मिलना क्या है इसमें, तो वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। DPR का पर्पज़ यही था। दूसरा DPR के साथ एक जुड़ा हुआ मुद्दा ये है, अगर वो कहता है कि ठीक है, अगर फार्मर जो है इकोनॉमिकली साउंड है, वो कहता है ठीक है मैं 4 लाख के बजाय मैं 6 लाख भी खर्च कर सकता हूँ, 7 लाख भी कर सकता हूँ, तो डिपार्टमेंट क्या है, DPR थोड़ी हायर साइड बना सकता है इन कंसल्टेशन विद द फार्मर, उसकी मर्जी जैसी होगी अकॉर्डिंगली उसको एक सपोर्ट मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट कंपोनेंट है, किसी कंपोनेंट में ज़्यादा पैसा लग सकता है, लेकिन जो हमारा जो पैकेज है वो बेयर मिनिमम बनाया गया होता है कि जो एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की नीड को मीट कर सके। स्कीम्स काफ़ी हैं गवर्नमेंट के पास और जो फार्मर्स हैं वो अडॉप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू वर्सेस कश्मीर जो है हमें कई बार देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं जो है हमारे में ये कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता कि जम्मू के लिए कौन सी कह सकते हैं हम जो क्रॉप है वो सूटेबल है और कश्मीर के लिए किस तरह से सूटेबल है। आजकल एक्सपेरिमेंटल का दौर है, तो कई तरह के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किए जा रहे हैं, जम्मू में भी किए जा रहे हैं, मौसम को भी चुनौती दी जा रही है, तो क्या क्या जो है फेवर में रहेगा फार्मर्स के लिए? ये रितेश जी, आपने बहुत ही हमारी मर्जी का सवाल पूछा, क्योंकि आजकल क्या है कि क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रही है हर जगह। तो आपने खुद देखा होगा कि कोई एरिया जो कल मैंगो को सपोर्ट कर रहा था आज सिट्रस को कर रहा है। आप एप्पल का देखें, पीकन नट है, एप्पल है, वॉलनट है, जो रेंज हायर रेंज था कि इस रेंज में एप्पल हो सकता है, वो शायद थोड़ा डाउन भी आ गया है। और हमारी कुछ लो चिलिंग वैरायटीज़ हैं, तो आज रिसर्च भी उसी एंगल से हो रही है। बाकी फार्मर का, जो जम्मू का फार्मर है, जम्मू प्रोविंस का, ही इज़ ब्लेस्ड विद द वेरिड क्लाइमेट। जम्मू में आपको बेर से लेके तो एप्पल भी मिल रहा है, मतलब यू कैन इमेजिन कि देखो कितना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हमारा। तो उस चीज़ को लेके फार्मर को ये चीज़ समझनी चाहिए, हमारे जम्मू के फार्मर को,
कि आपके पास जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल क्लाइमेट है एवरी टाइप ऑफ क्रॉप। फिर उसके बाद आती है माइक्रो क्लाइमेट। अब हमारे जो सब टेम्परेट एरियाज़ हैं या एक्सक्लूसिवली टेम्परेट एरियाज़ हैं, जैसे रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, भद्रवाह, वहाँ एप्पल डेवलप हो रहा है। और अब जम्मू और कश्मीर का सवाल नहीं होगा, जो स्कीमें कश्मीर में है वही जम्मू में है। सिर्फ उनको एक प्रोपोगेट करने के लिए वो हमारा दायित्व बनता है कि हम इंटीरियर तक पेनिट्रेट करें और उस लेवल की क्लाइमेट को कैच करें और लोगों को बताएं कि आपके एरिए में इन क्रॉप्स में से कौन सी क्रॉप बेस्ट परफॉर्म कर सकती है और जिसका आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो। समय का अभाव है, आखिर में हमारे जम्मू वासी जो विशेष प्रकार से युवा हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, और जो फार्मर्स ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? पहले तो मैं युवाओं को आपके चैनल से एक संदेश दे दूंगा कि आप लोग आगे आइए। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए बंडल ऑफ स्कीम्स हैं। आई कैन अश्योर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि आप प्राइवेट नर्सरीज रेज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, आप पैकिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट सपोर्ट के लिए नंबर ऑफ़ स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ने चला रखी हैं। और हमारे यहाँ डिमांड भी है, प्लांट मटेरियल की डिमांड है। स्ट्रॉबेरी के जैसे मैंने रनर्स की बात करूं, जम्मू में हमारा जो स्ट्रॉबेरी का 40-50 लाख तक हमें स्ट्रॉबेरी रनर चाहिए होते हैं जो जम्मू फीड नहीं कर पाता। तो जितने प्राइवेट एंटरप्रेनर आगे आएंगे तो लड़के इस प्रोफेशन में आएँ तो बहुत अच्छा है। बाकी किसानों के लिए खासकर है, अपने आप को सीमित ना रखें टूवर्ड्स ओनली सस्टेनेबल हार्टिकल्चर कि घर में ही मुझे आम चाहिए या रिश्तेदारों को बांटने के लिए चाहिए। आप कमर्शियल हार्टिकल्चर की तरफ आओ, बाज़ार बेचने के लिए क्रॉप के लिए जाओ, और मैं अश्योर करता हूँ आप एक कनाल स्ट्रॉबेरी लगा के भी मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हो। ये मैं स्ट्रॉबेरी की बात कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि बाकी क्रॉप्स कितना दे सकती होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से हॉर्टिकल्चर विभाग की बात करें तो उन्होंने जो है अपने दरवाजे पहले से खोल के रखे हैं खासकर किसानों के लिए, और अब युवाओं को भी जो है वो एनकरेज कर रहे हैं कि आप भी स्टार्टअप की तरफ जो है आगे बढ़ें, और डिपार्टमेंट जो है वो आपको पूर्ण रूप से सहयोग देगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सएलसी न्यूज़।